अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़हीम ट्रिक मास्टर। आज आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। रहीम दोस्तों, आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। उसमें ये है कि आप 3 वोल्ट या 6 वोल्ट या 9 वोल्ट या इसी तरीके से 12 वोल्ट या इसी तरीके से 16 वोल्ट 15 वोल्ट, अब इसने तरीके की आपके पास कोई बैटरी है और आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें कितना करंट है, यानी जब वो चार्ज हो रही है तो वो कितने फ़ीसद चार्ज हो चुकी है। ये अगर आपको इसका इल्म ना हो तो इसको किस तरीके से मालूम किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले 1 वोल्ट की तकरीबन लाइट्स ले लें, जमा कर लें। 9 वोल्ट का करंट पैदा करना चाहते हैं। इस तरीके से अभी मेरे पास ये 3 लाइट्स मौजूद हैं। और अगर आप 12 वोल्ट के करंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं कि वो बैटरी फुल है या नहीं, तो आप ये 4 लाइट्स कर लें। और इसी तरीके से आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेंगे 1K के रजिस्टर। तो मैंने ये 3 जमा किए हैं। आप अगर LED 4 लगाते हैं तो फिर आपको रजिस्टर भी 4 ज़रूरत पड़ेंगे, लेकिन मैं चूँकि 9 वोल्ट की बैटरी के लिए बना रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पास ये 3 रजिस्टर हैं। बाकी भी हैं लेकिन इन 3 की ज़रूरत है। और LED कितनी है? 3 है दोस्तों। तो इस सब के बाद मेरे दोस्तों अब इनकी तरतीब क्या होगी, तो आप देखें इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, इनके साथ वायर्स जोड़ देंगे। और वायर्स जोड़ने के बाद अब ये जो वायर हैं इसके एक तरफ तो नेगेटिव है और दूसरी तरफ ये साइड पॉजिटिव है और ये तरफ नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव को हम दूसरे के अंदर यहाँ पर इस पोल के अंदर भी इसको लगाएंगे और इधर जो पॉजिटिव है उसके अंदर ये लगेगी इस तरफ दूसरी लीड में। तो इस यहाँ पर लगा देता हूँ। आप सोल्डिंग भी कर सकते हैं लेकिन आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैं इसको आपको मामूली तरीके से समझाता हूँ। तो अब ये इस तरफ इसके लग गई है पॉजिटिव के साथ और दूसरी तरफ अब फिर कौन सी है? नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव को आप तीसरी जो LED है उसके नेगेटिव पोल के साथ लगा देंगे इसके साथ। अब इसको सोल्डरिंग कर देंगे तो और भी बेहतर होगा, लेकिन मैं चूँकि सिर्फ समझाने की हद तक कर रहा हूँ तो उसमें आपको सोल्डरिंग करें या ना करें उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सारी लाइट्स आपस में एक साथ जुड़ चुकी हैं। मेरे दोस्तों, इसमें ख्याल ये करना है कि ऐसे ना हो कि आप इस सिस्टम को अलहदा ही कर दें। देखें, अगर एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव है तो अगली जो LED लगेगी उसमें भी एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव, पहली वाली की जो तरतीब थी उसी तरतीब के मुताबिक आप इन तीनों लाइट्स को जोड़ देंगे। तो ये अब तीनों लाइट्स आपके सामने हैं, एक ही तरीके से ये जुड़ चुकी हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, रजिस्टर जो आपके पास मौजूद है उसको पहली लाइट जो था LED जो हमारे पास थी उसका जो नेगेटिव पोल था, अब इस नेगेटिव पोल के साथ इस एक को आप यहाँ पर लगा देंगे। सोल्डरिंग करें तो बेहतर है। हमारे पास मशीन है सोल्डरिंग के लिए भी, लेकिन उसके वक्त ज़्यादा लग जाएगा, आपका वक्त नहीं लेना चाहता। तो ये शुरू में एक लग गई, ठीक है, LED। उसके बाद अब ये जो दूसरी हमारे पास ये रेजिस्टेंस है दूसरा, तो ये आगे दूसरा जो हमारे पास लाइट के दरमियान कनेक्शन है, यहाँ पर जो वायर है इस दूसरी के अंदर हम इसको भी लगा देंगे। तो आप इसको भी यहाँ पर सोल्डरिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें चूँकि वक्त ज़्यादा लगेगा मैं आपको मामूली तरीके से यूँ ही इसके अंदर लगा के दिखा देता हूँ। तो ये दूसरी लग गई। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा रजिस्टर था वो इसके दरमियान, ये जो अगली LED है उसके दरमियान में उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे। सो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 3 LED और उनके साथ ये 3 रजिस्टर लग चुके हैं। और ये जो जानिब अब ये पॉजिटिव है और ये दूसरे सारे के सारे ये नेगेटिव पॉइंट पर हमने इनको लगाया हुआ है। अब इन सब को हम क्या करेंगे, यूँ इकट्ठा कर देंगे। लेकिन इकट्ठा करने से ये जो बाहर की जानिब है, इस बाहर की जानिब के साथ हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे। इसको अंदर लगाएंगे तो फिर सही नहीं होगा, करंट शॉर्ट सर्किट हो सकता है इससे। तो यूँ इसको हमने बाहर की जानिब में लगा दिया, ये देखें। अब इसी तरीके से ये जो हमारे पास एक और बच रहा है इसको भी इसके यहाँ पर लगा देंगे इस वायर के साथ। तो मेरे दोस्तों, ये सर्किट अभी हमारा तकरीबन पूरा ही हो गया है। अब ये देखें हमारे पास लाइट्स भी मौजूद हैं, तो ये बैटरी हमारे पास मौजूद है। अभी अगर ये 3 वोल्ट का करंट है तो इसमें एक ही लाइट, ये वाली लाइट सिर्फ ऑन होगी। और अगर इसके अंदर 6 वोल्ट का करंट है तो ये लाइट भी साथ ऑन हो जाएगी। और अगर इसमें 9 वोल्ट का करंट है तो ये लाइट भी इसके साथ क्या हो जाएगी। तो इसी तरीके से अब हम इसे चेक करेंगे। तो हमारे पास 9 वोल्ट की है तो इसमें इतना ही करंट चार्ज हम बता सकेंगे, यानी 9 वोल्ट के अंदर आप देखते हैं अगर 3 वोल्ट चार्ज हुई तो ये एक ही लाइट ऑन होगी। और अगर इसके अंदर ज़्यादा वोल्ट चार्ज हुई तो फिर इसके अंदर ये सारी भी लाइट्स ऑन हो सकती हैं। तो अभी मैं आपके सामने लगाने लगा हूँ। ये इसका पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव है। तो इसको जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये देखें दोस्तों, एक लाइट ऑन हो गई है, ये सब्ज़ लाइट। तो इस
तो पता चलता है कि इस बैटरी के अंदर है तो 9 वोल्ट की, लेकिन इसमें करंट चूँकि सिर्फ 3 वोल्ट है, तो उसकी वजह से ये एक लाइट ही इसकी क्या हो रही है, ऑन हो रही है। मज़ीद लाइटें इसकी ऑन नहीं हो रही हैं। मैं आपको दूसरी बैटरी मौजूद है, ये भी बैटरी 6 वोल्ट की है, लेकिन इसमें भी आप देखते हैं करंट पूरा है या नहीं है। अगर होगा तो ये तरतीब बता देगी। अभी दोस्तों देखें, ये 2 लाइटें फुल ऑन हो रही हैं। एक इसके अंदर सब्ज़ रंग की लाइट है और दूसरी नीले रंग की लाइट है। ये 2 ऑन हो गई। मालूम हुआ इसके अंदर 6 वोल्ट का करंट है, लेकिन तीसरी लाइट ये देखें जो अभी तक भी ऑन नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर 9 वोल्ट बैटरी के अंदर करंट पूरा नहीं है, इस वजह से ये तीसरी लाइट ऑन नहीं हो रही। तो मेरे पास इतना ज़्यादा करंट नहीं है इस बैटरी के अंदर कि मैं इस तीसरी लाइट को ऑन कर सकूं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप और भी इसके अंदर अगर रजिस्टर और इसी तरीके से 3-4 लाइटें और लगा दें तो आप जितने वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट तक भी इस तरीके से जा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों बस ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट था, अगर आपको समझ ना आए तो आप मज़ीद दोबारा पूछ सकते हैं। तो ये फ्रेंड आज हमने प्रोजेक्ट बनाया है। इसी तरह के लिए आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए, आप समझने के लिए, या इसी प्रोजेक्ट में किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसको बेहतर तरीके से आपको गाइड कर देंगे। बट आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि हम ऐसी प्रोजेक्ट लेते रहते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट लाते रहते हैं ताकि आप इससे मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।